यह आदमी प्रतिदिन पेड़ पर 1000 मुक्के मारता, मगर कभी मुक्केबाजी की असली शक्ति प्रकट नहीं होती। पेड़ पर बैठी लड़की ने कहा, यह साधना व्यर्थ है। आदमी ने केवल आवाज सुनी, चेहरा नहीं देखा। अचानक लड़की उड़कर आई और उसकी नसों पर वार कर अपनी आंतरिक शक्ति दे दी। उसे चेताया गया कि यह सच्चा बल है, पर किसी से न कहना। शक्ति मिलते ही आदमी ने एक ही मुक्के से पेड़ तोड़ दिया और चकित रह गया। बचपन से पिता ने उसे युद्ध कला से रोका, मगर उसने चोरी से यह कला सीखी थी। वह पीछे मुड़ा तो पिता आ पहुंचे। पिता ने पूछा कि क्या उसने किसी महान गुरु को देखा। आदमी चुप रहा, पर सबने यहाँ गुरु की आभा महसूस की। बड़े भाई ने खोज का आदेश दिया। पिता ने उसके हाथ पर रक्त चिन्ह देखा और समझ गया कि वह चोरी से अभ्यास करता है। उन्होंने कहा, यह निकम्मा परिवार की प्रतियोगिता नहीं जीत सकता। अपाहिज होने से पहले घर छोड़ दे। आदमी ने कहा, वह भी परिवार का रक्त है, फिर उसे क्यों दबाया जाता है। पिता ने गुस्से में उसकी माँ को नीच दासी कहा। आदमी ने कहा, पिता ने ही नशे में माँ का सम्मान नष्ट किया। पिता ने वार करना चाहा, मगर माँ समय पर आ गई। पिता ने माँ को भी नीच कहा और आदमी को अपंग करने को हाथ उठाया। माँ घुटनों पर गिर गई और दया मांगी। तभी लड़की आगे आई और बोली कि बड़ों का छोटे पर हाथ उठाना कैसा साहस है। माँ ने उसका मुंह दबा दिया और कहा, यह नदी किनारे मिली बच्ची है जो कुछ नहीं जानती। तभी बड़े भाई ने सूचना दी कि गुरु के निशान मिले हैं। मुखिया अस्थायी रूप से रुक गया, मगर चेतावनी दी कि प्रतियोगिता के बाद माँ बेटे को निकाल देगा। किसी को पता न था कि लड़की ने जानबूझकर निशान छोड़े। आदमी ने प्रण लिया कि वह जीत कर माँ का सम्मान लौट आएगा। अगले दिन प्रतियोगिता में योद्धा इकट्ठा हुए। पिता ने घोषणा की कि विजेता फेहवांग तालाब में प्रवेश पाएगा। आदमी ने माँ को भरोसा दिया कि वह जीतेगा। उसे पहले ही मैदान में उतारा गया। सबने सोचा वह पहली ही लड़ाई में हार जाएगा। पहला प्रतिद्वंदी छोटा भाई था, चौथी श्रेणी का योद्धा। सबने सोचा आदमी उसकी एक भी चाल नहीं झेल पाएगा, मगर आदमी ने पहली ही चाल में उसे उड़ा दी। सब दंग रह गए। दूसरा प्रतिद्वंदी दूसरा भाई था, छठी श्रेणी का योद्धा। सबको लगा अब आदमी बचेगा नहीं। माँ चिंतित हुई, मगर लड़की ने कहा, 3 चालें काफी हैं। सचमुच पहली चाल में उसका हाथ टूटा, दूसरी में जबड़ा, तीसरी में वह मंच से गिर पड़ा। सब स्तब्ध रह गए। पिता को उसकी चालें पहचानी लगी और याद आया कि यह हुआ चेनलों की कला है। वर्षों पहले पिता और 4 गुटों ने मिलकर हुआ चेनलों पर हमला किया और उसे खाई में गिरा दिया, मगर चेनलों को आदमी की माँ ने बचाया। घाव और उलटी शक्ति से वह बच्ची बन गई और अपनी शक्ति आदमी को दे दी। तीसरे दौर में बड़ा बेटा स्वयं उतरा। सबको लगा अब आदमी हार जाएगा। माँ ने बेटे से हार मानने की विनती की, मगर आदमी बोला कि उसे सम्मान पूर्वक जीना है। बड़ा बेटा तलवार कला से वार करता रहा, मगर आदमी ने नंगे हाथों सब रोक लिया और अंततः उसे भी मंच से गिरा दिया। पिता ने पहचान लिया कि यह फेहवांग प्राण शक्ति है और आदमी पर वार किया। वरिष्ठों ने आरोप लगाया कि वह हुआ चेनलों से मिला हुआ है। सबने सच उगलने को कहा, पर आदमी ने इनकार किया। उसने कहा, चाहे जान जाए वह गुरु का रहस्य उजागर नहीं करेगा। पिता ने उसे पुत्र मानने से इनकार कर दिया। माँ ने दया मांगी, मगर पिता ने मारने की धमकी दी। आदमी ने कहा कि पिता ने कभी उसे पुत्र माना ही नहीं। लड़ाई और आरोपों के बीच सबने देखा कि आदमी ने अपनी गरिमा वापस पा ली। उसने कहा, चाहे मर भी जाए वह गुरु को नहीं बेचेगा।